अब बच्चों पुंकेसर का हम क्या देखने वाले हैं? ससंचन, कोहिजन ऑफ स्टेमेंस। स्टेमेंस में हमने कौन कौन से 3 अंग देखे थे? एक एंथरलोब, फिलामेंट और कनेक्टिव। तो जब यदि सारे फिलामेंट कैसे रहेंगे? जुड़े रहेंगे। ये जो लंबे दिख रहे हैं फिलामेंट, नीचे सिलेंड्रिकल रचना है, ये यदि आपस में जुड़ी रहेगी और एंथरलोब फ्री रहेंगे तो इनके आधार पर इनको बांटा गया है एडल्फस में। फिर ये एडल्फस की भी कई टाइप होती हैं, जैसे मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस, डाईएंड्रस, टेट्राएंड्रस, चतुर्दीर्घी और हेट्रोडाइडेंड्रस। अब हम देख लेते हैं मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस में फिलामेंट कैसा है? जुड़ा हुआ। लेकिन एंथरलोब भी कैसा है? पूरा एक कोष में बना हुआ है। मोनोएडल्फस एंड्रोसियम। जब एक फूल के पुंकेसर को कार्पेल की शैली के चारों ओर एक ट्यूब के रूप में एकजुट किया जाता है तो वो मोनोएडल्फस एंड्रोसियम कहलाते हैं। दूसरा हम देखते हैं डाईडल्फस। डाईडल्फस में आपने देखा होगा फेबेसी कुल में, मटर में 10 पुंकेसर की संख्या है। लेकिन आप जब लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली को देखते हैं तब आप पेप्लियोनेटी को, तब आप इसमें देखेंगे कि 10 स्टेमेन होते हैं। तो 9 स्टेमेन जो होते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं और एक स्टेमेन जो होता है वो अलग रहता है। तो इसको हम कहते हैं डाईएडल्फस। ये किस में देखने के लिए मिलता है? मटर में। इसका मतलब क्या है कि पुंकेसर, इसके फिलामेंट तो जुड़े हैं लेकिन एंथरलोब किस में बटे हुए हैं? 2 ग्रुप में। अब हम तीसरा देख लेते हैं द्विदीर्घी। द्विदीर्घी का मतलब है डाइनेमस, जिसमें पुंकेसर की संख्या तो 4 रहेगी लेकिन 2 पुंकेसर बड़े और 2 कैसे रहेंगे? छोटे। जैसे ये देख लीजिए, तुलसी के पौधे में आपको दिखाई दे रहा है कि 4 पुंकेसर हैं, 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। फिर हम देख लेते हैं टेट्राडाइनेमस। टेट्राडाइनेमस जो होता है, कितने स्टेमेन्स होते हैं इसमें? पुंकेसर 6। 4 कैसे होते हैं? बड़े, और 2 कैसे दिखाई दे रहे हैं? छोटे। तो इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं चतुर्दीर्घी। फिर हम इसकी एक और टाइप देखते हैं एडल्फस की, हेट्रोडाइनेमस। ये किस में दिखाई देता है? ये गुलाब में दिखाई दे रहा है कि पुंकेसर की संख्या बहुत सारी भी हो सकती है, 2 या 3 चक्र में भी हो सकते हैं, या फिर ये अलग अलग लंबाई के अलग अलग दिखाई देंगे आपको। ये देखिए रोज़ में दिखाई दे रहे हैं, गुलाब में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही अब हम यदि देखते हैं कि फिलामेंट तो उनके कैसे हैं? फ्री, लेकिन एंथरलोब कैसे हैं? जुड़े हुए। तब हम इसको क्या बोलेंगे? युक्तकोषी। युक्तकोषी, सिनजेनेंसियस। अब हम तीसरी टाइप देखते हैं युक्त पुंकेसरी। युक्त पुंकेसरी किसको कहते हैं? जिसमें फिलामेंट भी आपस में जुड़ा है और एंथरलोब भी आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिनेंड्रस। इसमें सभी भाग जुड़े रहते हैं। जैसे आपको दिखाई देगा कद्दू वगैरह में, तो ये कद्दू में, पम्पकिन में ये दिखाई देता है। इस प्रकार से हम ये स्टेमेन्स का कोहिजन्स देखते हैं, पुंकेसर का ससंजन देखते हैं।